वेलकम बैक फ्रेंड्स। दोस्तों आज ये मेरे एक और सब्सक्राइबर हैं मिस्टर संजय झा। इन्होंने मेरे को पटना बिहार से ये एसएमपीएस का बोर्ड भेजा है और ये बोल रहे हैं कि इसमें वोल्टेज आउटपुट पे बहुत फ्लक्चुएट हो रही है और वो इसको रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए ये बोर्ड उन्होंने मेरे पास भेजा है और साथ में मेरे से रिक्वेस्ट की है कि आप इसको रिपेयर करते समय इसकी यूट्यूब वीडियो भी बनाएं। तो उनकी रिक्वेस्ट लेते हुए दोस्तों आज हम इस बोर्ड को देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है और स्टेप बाय स्टेप हम कैसे प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट करते हैं और ट्रबल शूट करके उसको रिपेयर करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं ये वीडियो। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं दो बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। पहली ये कि ये जब भी आप अगर कोई भी एसएमपीएस मेरे को भेज रहे हैं तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आप उसकी पैकिंग ढंग से करें, क्योंकि पीछे मेरे को एक एसएमपीएस मेरे एक बेंगलोर के सब्सक्राइबर हैं उन्होंने भेजी थी, उसका पीसीबी भी टूट गया था और उसको रिपेयर करने में बहुत प्रॉब्लम हुई थी। और दूसरा ये जो एसएमपीएस मेरे को संजय जी ने भेजी है बिहार से, इसका भी एनवलप लगभग फट गया था। एसएमपीएस तो इस केस में डैमेज नहीं हुई है, एसएमपीएस बच गई है, लेकिन इसका जो पैकेट था वो लगभग फट गया था। तो इसलिए मैं आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर कोई भी आप में से मेरे को अगर कोई पावर सप्लाई आप सेंड कर रहे हैं रिपेयर के लिए तो आप प्लीज़ उसको अच्छे से पैक करें ताकि मेरे पास वो सेफली पहुंच जाए। दूसरी बात दोस्तों मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूं कि मेरे कई सब्सक्राइबर हैं जो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि सर आप जो कंपोनेंट बताते हैं इसमें एसएमपीएस के या और भी कई बार कोई कंपोनेंट हमारे यहाँ पर अवेलेबल नहीं होते हैं वो। तो ऐसे दोस्तों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि दोस्तों मेरे पास सारे कंपोनेंट अवेलेबल होते हैं। अगर आपको किसी भी कंपोनेंट को मिलने में परेशानी होती है आपकी लोकल मार्केट में तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास सारे कंपोनेंट अवेलेबल रहते हैं, मैं आपको यहाँ से कंपोनेंट भेज दूंगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिखा रहता है, तो आप नंबर वहाँ से लेके मेरे को मैसेज कर सकते हैं। पर दोस्तों एक रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप केवल काम के मैसेज किया करें मेरे को, उसके अलावा कोई और मैसेज ना किया करें, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत मैसेज आते हैं तो फालतू मैसेज देखने के चक्कर में कई बार काम के मैसेज छूट जाते हैं उसमें। तो ये एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप जब कोई काम का मैसेज हो तभी मैसेज करें, अदरवाइज फालतू मैसेज ना भेजा करें। तो चलिए दोस्तों अब हम इस एसएमपीएस को देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो अब मैं ये एक मल्टीमीटर अपना ले आता हूँ बीच में, और सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होता है कि हम मल्टीमीटर को रखते हैं कंटिन्यूटी पे। ये मल्टीमीटर हमारा कंटिन्यूटी पे आ गया। अब इसकी हम पहले इनपुट साइड पे शॉर्टिंग चेक करेंगे। देखिए ये इसकी इनपुट साइड है तो शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब ये है कि हम इसमें पावर सप्लाई लगा सकते हैं। तो अब इस पे मैं पावर कनेक्ट करता हूं पहले। तो ये मेरी सीरीज लैंप की लीड्स हैं दोनों, तो सीरीज लैंप के थ्रू मैं पावर सप्लाई को कनेक्ट कर लेता हूं। तो ये दोस्तों मैंने पावर सप्लाई इसमें कनेक्ट कर दी है। अब मैं एक बार पहले पावर को ऑन करता हूं। पावर ऑन हो गई है, जैसा कि आप इधर देख पा रहे हैं यहाँ पर पावर इंडिकेटर भी इसका ऑन हो गया है, देखिए। लेकिन इंडिकेटर को अगर आप ध्यान से देखें आप देखेंगे कि उसकी लाइट कम ज़्यादा हो रही है लगातार। तो ये अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि आउटपुट वोल्टेज में फ्लक्चुएशन है। अब हम एक बार इसकी आउटपुट वोल्टेज भी चेक करते हैं। मल्टीमीटर को हम 20 वोल्ट पे सेट करते हैं क्योंकि ये 12 वोल्ट की हमारी एसएमपीएस है। ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल हो गया इसका और ये है हमारा पॉजिटिव टर्मिनल। देखिए दोस्तों ये 12 वोल्ट की एसएमपीएस है और ये 9.5 वोल्ट से लेके और लगभग 11 वोल्ट के आसपास तक इसमें वोल्टेज फ्लक्चुएट हो रही है, देखिए। तो इस पे वोल्टेज फ्लक्चुएट हो रही है तो हम वीसीसी कैपेसिटर पे देख लेते हैं वोल्टेज क्या आ रही है हमारी। वीसीसी कैपेसिटर कहाँ है हमारा, देखिए इस तरफ से ये यहाँ लगा हुआ है, देखिए वीसीसी कैपेसिटर है ये हमारा। तो इस पे हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं कितनी आ रही है।
देखिए वीसीसी कैपेसिटर पे भी वोल्टेज फ्लक्चुएट हो रही है ना। तो वीसीसी कैपेसिटर पे वोल्टेज फ्लक्चुएट होने का दोस्तों जो सबसे मेन कारण होता है, जो कि मैंने पीछे भी एक वीडियो हमने बनाई थी, वीडियो नंबर 49 है शायद, उसमें भी यही हो रहा था कि आउटपुट वोल्टेज हमारी फ्लक्चुएट हो रही थी और साथ साथ वीसीसी कैपेसिटर पे जो वोल्टेज है वो भी फ्लक्चुएट हो रही थी। तो वीसीसी कैपेसिटर पे जब वोल्टेज फ्लक्चुएट होती है तो इसका मेन कारण ये होता है दोस्तों कि जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, या तो वहाँ से प्रॉपर वोल्टेज जो बन रही है वो उसको मिल नहीं रही है वीसीसी कैपेसिटर को, या फिर वीसीसी कैपेसिटर ही ख़राब है। और ये जो वोल्टेज आपको दिख रही है वहाँ पर, वो स्टार्टअप रजिस्टर से जो वोल्टेज आती है वही होती है कि स्टार्टअप रजिस्टर से वोल्टेज आई, वहाँ पर आपको वोल्टेज दिखे, और जैसे ही उस वोल्टेज से कैपेसिटर चार्ज होता है, तो कैपेसिटर जैसे ही चार्ज होता है वैसे ही वो आईसी स्टार्ट हो जाती है हमारी स्विचिंग करना, और जैसे ही आईसी स्टार्ट होती है उसके लोड से कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाता है, क्योंकि उसको वोल्टेज कोई और मिल नहीं रही होती है। तो पहले इस केस में हम एक बार स्विचिंग भी चेक कर लेते हैं कि स्विचिंग कैसे हो रही है। उससे हमें ये आइडिया हो जाता है कि आईसी हमारी किस तरीके से काम कर रही है, क्या वो प्रॉपर काम कर रही है या वो रीस्टार्ट हो रही है बार बार। तो स्विचिंग चेक करने के लिए मल्टीमीटर को हम डीसी रेंज में सबसे हाईएस्ट वोल्टेज पे लगा लेते हैं। ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है, इस पे हम मल्टीमीटर को कनेक्ट करते हैं। देखिए ये देखिए यहाँ पर स्विचिंग रीडिंग आ रही है, यहाँ 1 नहीं आ रहा है और ये बढ़ रहा है। देखिए ये 1 आ गया। अब थोड़ी देर देखते हैं कि 1 रुकता है कि नहीं। देखिए फिर से रीडिंग आ गई है। देखिए फिर से देखिए रीडिंग आके फिर से बढ़ रही है और अब ये फिर से 1 आ गया। अब ये आईसी फिर से बंद हो गया। देखिए फिर से 1 चला गया और फिर से रीडिंग स्टार्ट हो गई है धीरे धीरे। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये स्विचिंग आईसी जो है हमारी वो रीस्टार्ट हो रही है। इसमें भी ये सेम प्रॉब्लम हो गई जो हमने पीछे वीडियो नंबर 49 में डिस्कस की थी दोस्तों। तो इस केस में भी प्रॉब्लम यही लग रही है कि जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग है वहाँ से जो वोल्टेज बन रहे हैं वो प्रॉपरली वीसीसी कैपेसिटर पे नहीं आ रहे होंगे। तो अब हम ऑक्सिलरी वाइंडिंग से लेके और वीसीसी कैपेसिटर के बीच में जो कॉम्पोनेंट लगे हैं एक बार उनको चेक कर लेते हैं। उसके लिए हम पावर सप्लाई को ऑफ करते हैं। पहले ये सप्लाई मैंने ऑफ कर दी है, तो ये पावर इंडिकेटर इसका बंद हो गया। अब हम ये देख लेते हैं कि जो हमारी ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, ये हमारी ऑक्सिलरी वाइंडिंग है दोस्तों। देखिए दोस्तों ये हमारी ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, ये इसका ग्राउंड टर्मिनल हो गया और ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है। ये पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पर कनेक्टेड है किसी कंपोनेंट के साथ। यहाँ पर क्या लगा हुआ है एक बार ये देख लेते हैं। तो देखिए इस जगह पे यहाँ पर एक डायोड लगा हुआ है और डायोड के बाद में ये इधर कनेक्टेड है और यहाँ पर क्या लगा है हमारा, यहाँ पर देखिए ये एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है यहाँ पर, ग्रे रेड ब्लैक। तो ये 82 ओम्स की रेजिस्टेंस यहाँ लगी हुई है एक हमारी, और इस रेजिस्टेंस के बाद में ये सीधा पहुँच गया वीसीसी कैपेसिटर पे। तो कैसे कनेक्शन है, ये हमारी ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, यहाँ से एक डायोड लगा है वोल्टेज को रेक्टिफाई करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर एक 82 ओम्स की ये रेजिस्टेंस लगी है और उसके थ्रू वोल्टेज पहुँच रही है हमारे वीसीसी कैपेसिटर पे। तो हम एक बार ये डायोड और इस रेजिस्टेंस, ये दोनों कंपोनेंट को हम चेक कर लेते हैं। तो मल्टीमीटर को हम सेट कर लेते हैं कंटिन्यूटी मोड में और पहले हम डायोड को चेक कर लेते हैं। डायोड की रीडिंग आ रही है और दूसरी तरफ से नहीं आ रही है, तो इसका मतलब हमारा डायोड ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस को देख लेते हैं। ये रेजिस्टेंस पे रीडिंग नहीं आ रही है। देखिए दोस्तों ये रेजिस्टेंस हमारी ओपन हो गई है, इस पे कोई रीडिंग नहीं आ रही है। तो ये फॉल्ट सेम वही हो गया जो वीडियो नंबर 49 में हमारा हुआ था कि ऑक्सिलरी वाइंडिंग पे एक डायोड लगा है, डायोड तक वोल्टेज आ रही है, उसके बाद ये रेजिस्टेंस के थ्रू वोल्टेज पास होके वीसीसी कैपेसिटर पे जाती है, लेकिन ये रेजिस्टेंस हमारी ओपन हो गई है। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो वोल्टेज ऑक्सिलरी वाइंडिंग में बन रही है वो वीसीसी कैपेसिटर पे पहुंच नहीं रही, जिसकी वजह से वीसीसी कैपेसिटर जो है वो चार्ज ही नहीं हो रहा है। तो चार्ज नहीं हो रहा है इसलिए वो आईसी को पावर दे नहीं पा रहा है चलने के लिए। तो आईसी स्टार्टअप वोल्टेज से स्टार्ट होती है, लेकिन क्योंकि आगे और करंट अवेलेबल नहीं होता है जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग से आता है,
तो आईसी वापस बंद हो जाती है। तो इसलिए स्विचिंग हो रही है और बंद हो रही है, फिर हो रही है, फिर बंद हो रही है, तो आईसी आपकी बार बार रीस्टार्ट कर रही है। और यही एक मेन समस्या है जिसकी वजह से हमें आउटपुट पे फ्लक्चुएशन मिल रही है दोस्तों। तो अब हम ये रेजिस्टेंस को निकाल के इसकी जगह पे दूसरी रेजिस्टेंस लगाते हैं और फिर देखते हैं कि आगे और कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। तो ये रेजिस्टेंस दोस्तों हमने निकाल ली है। अब इसको हम एक बारी बाहर भी रख के चेक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कोई भी रीडिंग नहीं आ रही है। मल्टीमीटर में शॉर्ट करके दिखाता हूँ। देखिए मल्टीमीटर तो चल रहा है लेकिन रेजिस्टेंस ओपन है, इसमें कोई रीडिंग नहीं आ रही है। तो अब ये 82 ओम्स की जो रेजिस्टेंस है हमारी, इसकी जगह पे मैं एक दूसरी सेम वैल्यू की रेजिस्टेंस ढूंढ लेता हूँ। तो दोस्तों सेम वैल्यू की रेजिस्टेंस तो नहीं मिली है मुझे, ये एक रेजिस्टेंस मिली है पुरानी सप्लाई से। इसकी वैल्यू है 33 ओम्स। तो मेरे ख्याल से ये चल जाएगी इसमें। एक बार इसको भी मीटर से चेक कर लेते हैं पहले। देखिए ये 33 ओम्स की ये रेजिस्टेंस है और ये सही है, वैल्यू दिखा रही है। तो हम इस रेजिस्टेंस को अब वहाँ पर लगाते हैं। तो ये हमने इसमें 33 ओम्स की रेजिस्टेंस को लगा दिया है। तो अब हम एक बार इसको ऑन करके देखते हैं दोस्तों। अब मैं इसको पावर ऑन करता हूँ। देखिए अब अगर इसका पावर इंडिकेटर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल स्टेबल दिख रहा है। अब हम इसको पलट के इसकी आउटपुट वोल्टेज को चेक करते हैं क्या आ रही है। मल्टीमीटर को 20 पे सेट कर लेते हैं और ये हमारा नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव है। देखिए दोस्तों अब इसमें 12.3 वोल्ट स्टेबल हो गए हैं। जो पहले वोल्टेज फ्लक्चुएट हो रही थी अब ये बिल्कुल स्टेबल हो गई है। अब इसकी स्विचिंग भी देख लेते हैं। प्राइमरी वाइंडिंग पे इसकी स्विचिंग को भी चेक कर लेते हैं। देखिए ये इसकी प्राइमरी वाइंडिंग है, एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट आपका ये है। देखिए दोस्तों स्विचिंग अब 1 आ रहा है और लगातार 1 आ रहा है, कोई रीडिंग नहीं आ रही है, देख सकते हैं। देखिए मैं हटा देता हूँ एक बार इसको, मीटर हटा दिया, दोबारा से लगाता हूँ। देखिए 1 आ गया, कोई रीडिंग नहीं आएगी इसके बाद अब। तो ये इंडिकेशन है कि आपकी स्विचिंग कॉन्टिन्यूसली हो रही है और अब आपकी जो पावर सप्लाई है वो ओके हो गई है और आपकी आउटपुट वोल्टेज भी देखिए स्टेबल हो गई है बिल्कुल 12.3 वोल्ट पे। और वीसीसी कैपेसिटर पे अगर मैं आपको दिखाऊं वोल्टेज, तो देखिए वीसीसी कैपेसिटर पे भी है 14.9 वोल्ट स्टेबल हैं। तो आपने इसमें देखा दोस्तों कि किस तरह से एक छोटी सी रेजिस्टेंस की वजह से ये सारा फॉल्ट आता है। एक रेजिस्टेंस की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं आपने देखा। और दोस्तों ये जो रेजिस्टेंस है जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग पे लगी होती है, ये रेजिस्टेंस बहुत बार आपको फॉल्टी मिलेगी। तो जब भी आपके वीसीसी कैपेसिटर पे अगर वोल्टेज फ्लक्चुएट हो रहे हैं तो आप जरूर एक बार ऑक्सिलरी वाइंडिंग से लेके वीसीसी कैपेसिटर के बीच में जितने भी कंपोनेंट लगे हैं उनको चेक करना आपको जरूरी है, क्योंकि अधिकतर फॉल्ट आपको वहीं मिलेगा। या तो कई बार ये रेजिस्टेंस ओपन हो जाती है या तो कई बार जो डायोड लगा होता है वहां पर वो खराब हो जाता है। तो ये दो ही मोस्टली कंपोनेंट होते हैं वहां पर, एक रेजिस्टेंस है और एक डायोड है। तो इन दोनों में से कोई एक खराब होता है जिसकी वजह से वोल्टेज जो है वो वीसीसी कैपेसिटर पे नहीं पहुंचती है। और अगर आपको ये लगे कि आपका डायोड भी ठीक है और रेजिस्टेंस भी ठीक है, तो तीसरा कंपोनेंट होता है वीसीसी कैपेसिटर खुद।
तो आपको सिंपली वो कैपेसिटर को निकाल के आपको नया कैपेसिटर लगाना है। तो बहुत अधिक चांस है कि उसको बदलने के बाद में आपकी सप्लाई जो है वो बिल्कुल ओके हो जाएगी दोस्तों। तो इस तरह से ये हमने संजय झा जी की जो सप्लाई है वो हमने ठीक कर दी है। तो अब मैं इनको भेज दूंगा वापस ये पावर सप्लाई। तो दोस्तों इस वीडियो से आपने क्या सीखा ये आप मेरे को कमेंट में ज़रूर लिख के बताना, और आप हर वीडियो में ये कमेंट में ज़रूर लिखा करो कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा है। उससे फ़ायदा ये होता है कि जो लोग कमेंट्स को पढ़ते हैं उनको काफ़ी उसमें से नॉलेज मिलती है, और प्लस सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको खुद होता है जब आप जो प्रोसेस आपने देखा है उसको अगर आप अपने हाथों से जब लिखेंगे तो वो आपके दिमाग में पक्का छप जाता है। उसके बाद आप वो टेक्निक को भूलेंगे नहीं। अगर आप सिर्फ वीडियो देखेंगे और चले जाएंगे और 1 महीने के बाद सेम प्रॉब्लम आपको आएगी, आप भूल जाएंगे कि क्या करना था इसके अंदर। लेकिन अगर आपने अपने हाथों से समझ के वहाँ पर लिखा है कि मैंने ये इस वीडियो से सीखा है कि अगर वीसीसी कैपेसिटर पे वोल्टेज फ्लक्चुएट हो रही है तो ऑक्सिलरी वाइंडिंग से वीसीसी कैपेसिटर के बीच में जो कंपोनेंट लगे हैं हमको उनको चेक करना है, उसमें से ही कोई ना कोई कंपोनेंट खराब होगा। तो जब आप ये लिखेंगे ये आपके दिमाग में प्रिंट हो जाएगा हमेशा के लिए, और आप कभी भी भूलेंगे नहीं इस बात को। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हों तो ये वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, और हो सके तो जो भी आपके दोस्त हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स में रुचि रखते हैं आप ये वीडियो उनके साथ शेयर भी करें। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट में लिखें। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो मैं अगले वीडियो में आपको फिर से मिलता हूँ दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।